आवेश। विद्युत आवेश किसको बोलते हैं? तो हम क्लास 10th में पढ़े थे, क्या इसका परिभाषा पढ़े थे कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। जैसे हम बाल उलझाड़ते हैं ना, तो कंघी को अगर रगड़ देंगे बाल में, सूखे बाल में, और ले जाके कागज़ के टुकड़े को चिपकाएंगे ना, तो कंघी में कागज़ का टुकड़ा चिपकेगा। कहाँ से कि रगड़ खाने से, कंघी में घर्षण होने की वजह से, बाल से रगड़ाया है, इसके वजह से इसमें आवेश आ गया है। आवेश आने का मतलब ऐसा गुण आ गया है कि वह कागज़ के टुकड़े को, यानी किसी अन्य वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा। आकर्षित करने का मतलब खींच लेगा। तो यही गुण क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है, यानी चार्ज कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो हम क्लास 10th में जो पढ़े थे परिभाषा, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक गुण है, वस्तु का गुण है, वस्तु की प्रॉपर्टी है, किसी भी वस्तु की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि कोई भी वस्तु आवेशित तब कहलाता है जब उसके अंदर किसी दूसरे वस्तु को खींचने की क्षमता आ जाती है, आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। ठीक, ये तो क्लास 10th का डेफिनेशन था। लेकिन हमको क्लास 12th में हम पढ़ रहे हैं, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको डिफिनीशन थोड़ा बदलना होगा, थोड़ा इसको हाई लेवल पे लेके जाना होगा। तो क्लास 12th में इसका डिफिनीशन पढ़ाया जाता है क्या? कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु के चारों तरफ विद्युत अथवा विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। कौन सा गुण? तो वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र का मतलब तो आप समझते हैं कि ऐसा क्षेत्र, देखिए कंघी को रगड़े थे ना, विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है पहले आप समझ लीजिए, नहीं तो आप समझेंगे नहीं इस डिफिनेशन को। विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है जैसे कंघी को बाल में रगड़े तो कागज़ को चिपकाए, लेकिन यहाँ पे अगर कंघिया दूर था तो कागज़वा का टुकड़ा नहीं चिपक रहा था। जैसे कंघी को नज़दीक लाए वैसे क्या हुआ? कागज़ का टुकड़ा चिपक गया। मान लीजिए यहाँ पे कंघी हमारा था, यहाँ पे था, और कागज़ का टुकड़ा यहाँ पे था, तो नहीं चिपक रहा था। धीरे से कंघी को उठा के यहाँ पे लाए, कंघी को यहाँ पे ला दिए। अब यहाँ से कागज़ का टुकड़ा इस कंघी में चिपक गया। काहे चिपका? काहे से कि कंघी अगर दूर था तो इसमें विद्युत क्षेत्र बना था, विद्युत क्षेत्र बना था। और विद्युत क्षेत्र क्या है? तो विद्युत क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य वस्तु आएगा तो उसको आकर्षित कर लिया जाएगा। जैसे अगर आप लोग के दोस्तों का गोल होगा ना, तो उसमें कौन और ही लड़का आएगा ना तो बनच्चर बन जाएगा। काहे से कि बनच्चर का गोल होगा। तो अगर सबके लिए नहीं कह रहे हैं, जो लोग होंगे वो समझ जाएंगे। तो देखिए ऐसे मतलब ऐसा क्षेत्र होता है ये जिसमें कोई दूसरा वस्तु आएगा तो वो आकर्षित हो जाएगा। आकर्षित होने का मतलब खिंचा करके और कंघी में चिपक जाएगा। तो ऐसा क्षेत्र है इसमें। अब इस क्षेत्र के बाहर अगर कोई वस्तु रखा गया है तो वो नहीं चिपकेगा इस कंघी में। काहे से कि क्षेत्र के बाहर है, यहाँ तक इसका प्रभाव नहीं है, इसलिए ये कागज़ का टुकड़ा नहीं जाएगा कंघी के पास। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें इस आवेश का प्रभाव होता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो अब समझ में आया विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ये तो हाई स्कूल में आपको पढ़ा दिया जाता है। वैसे चुंबक का क्षेत्र, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई लोहे की वस्तु लाने पे वो चिपक जाए चुंबक में, वैसे चुंबकीय क्षेत्र हो गया। चुंबकीय क्षेत्र के जैसे ही विद्युत क्षेत्र है, बस उसमें लोहे की कील को लाया जाता है, इसमें कागज़ के छोटे टुकड़े या कोई भी वस्तु को ला दिया जाएगा। ठीक, कागज़ का टुकड़ा क्यों चिपका? क्योंकि उस पर बल लगा, खिंचाव, आकर्षण बल लगा, तब जाके कंघी में चिपका। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें वस्तु के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य वस्तु को लाने पे उस पे बल का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये आप डिफिनीशन भी पढ़े होंगे क्लास 10th में। चलिए देखिए, अब हम आवेश की परिभाषा क्या बोले हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। अब विद्युत क्षेत्र तो समझ में आता है कि आवेश आएगा तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। गुण है, आवेश आएगा तो विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, और विद्युत क्षेत्र में कोई वस्तु लाएंगे तो आकर्षित होने लगेगा। अब वस्तु नहीं था तो ऐसा तो नहीं था कि इसके पास ये गुण नहीं था,
ये कंघी जो है जब बाल से रगड़ दिए तो ऐसा नहीं था कि कंघी के पास आवेश नहीं था, लेकिन हमको पता कब चला कि आवेश है, जब कागज के छोटे छोटे टुकड़े को इसके पास लाए, इसके पास लाए। तो इसका मतलब कि गुण था, मतलब आवेश का क्षेत्र होगा, और वही क्षेत्र क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो ये इसके पास पहले भी गुण था और अब भी जब कागज का टुकड़ा लेगा तभी भी है। तो ऐसे हम नहीं कर सकते हैं कि जब किसी वस्तु को लाते हैं तो उस पर बल का अनुभव होगा तभी विद्युत क्षेत्र है, तभी आवेश है, ऐसा नहीं है। पहले से भी हो सकता है। अगर विद्युत क्षेत्र है तो इसका मतलब कि आवेशित है वस्तु। कैसा है? आवेशित है वस्तु के पास वह गुण है। कौन सा गुण? चार्ज, मतलब वस्तु के पास चार्ज है, आवेश है, ठीक, ये गुण है इसके पास। तो यही यहाँ से डिफिनेशन निकल के आता है। चलिए इस डिफिनेशन को हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। पहले हम थोड़ा चैप्टर भी देखते हैं, टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है, उसके बाद हम डिफिनेशन को लिखेंगे। ऐसे तो विद्युत आवेश पढ़ लिए और क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र भी पढ़ लिए। क्षेत्र अभी ना बताए हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मतलब कि आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा वस्तु लाएंगे तो वो बल का अनुभव करेगा, वही क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या है बाबू? विद्युत आवेश। क्या है विद्युत आवेश? जिसके बारे में हम आपको अभी बताए हैं इंट्रोडक्शन में, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बता दिए हैं कि विद्युत आवेश क्या है। तो विद्युत आवेश एक गुण है वस्तुओं का, और वो गुण क्या है? तो गुण है कि वस्तु के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बन जाएगा या विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र दोनों बन जाएगा। कैसे? देखिए, पहला विद्युत क्षेत्र कब बनेगा? हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत की। जब आवेश जो है ना, आवेश बैठा रहेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, आराम करता रहेगा ना, तब रहेगा कैसा? तो बस विद्युत क्षेत्र रहेगा। अगर कोई आवेश है वो आराम कर रहा है तो उसके चारों तरफ बस विद्युत क्षेत्र होगा। अगर आवेश है और दौड़ लगा रहा है, यानी दौड़ रहा है, तो क्या होगा? उसके चारों तरफ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होगा। कैसे? देखिए, हम जो बिजली अपने घर में लाते हैं, बिजली समझते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी, कई लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो जब तार के द्वारा हम विद्युत को लाते हैं तो उसमें क्या होता है? देखिए, बिजली बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस इलेक्ट्रॉन को दौड़ा दीजिए, आवेश दौड़ा दीजिए, बिजली बन जाएगा, विद्युत बन जाएगा। बस उसको दौड़ा दीजिए, कैसे हूँ दौड़ा दीजिए, बस विद्युत बन जाएगा। हमारे घर में जो लाइट आता है, विद्युत आता है, वो बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आवेश दौड़ रहा होता है, चल रहा होता है। तो जब आवेश गतिमान हो तो आवेश के पास पहले से विद्युत क्षेत्र था, और जब आवेश गति करने लगता है, दौड़ने लगता है, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी बन जाता है, तभी मोटर हमारा चलता है। चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता तो मोटर नहीं चल पाता। जो टुल्लू पंप है हमारा, जो नलके से चलता है, पानी निकालता है, टंकी में भरता है, वो कैसे चलता है? तो इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही चलता है। तो जब आवेश दौड़ेगा तो इसके चारों तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों होगा, और इसके अगर स्थिर रहेगा तो इसके चारों तरफ कैसा रहेगा? बस विद्युत क्षेत्र रहेगा। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब कि ये कागज के टुकड़े को आकर्षित बस करेगा, कागज के टुकड़े को, या ऐसे मतलब छोटी मोटी चीज़ों को आकर्षित कर लेगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को। कैसे कि आवेश कम होगा, अगर आवेश ज़्यादा होगा तो बड़े चीज़ों को भी आकर्षित करेगा। ऐसा नहीं है कि छोटी चीज़ों को ही आकर्षित बस करेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बन गया, तो ये सभी वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है, सभी वस्तुओं को। सभी वस्तुओं का मतलब छोटी छोटी कागज के टुकड़े को भी आकर्षित करेगा। दूसरा चीज़, ये चुंबकीय क्षेत्र बना है, मतलब लोहे की चीज़ों पे बल लगाएगा, आकर्षित करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी बन गया। ठीक, तो आशा है कि आपको समझ में आया। तो विद्युत आवेश क्या है? वस्तु का गुण है, किसी वस्तु पे आता है ये गुण, किसी वस्तु पे ये गुण आता है। किसी वस्तु पे जब आवेश आ जाता है, जैसे तार है, तार में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रहा है, आवेश दौड़ रहा है, तभी इसमें ऐसा गुण आया है। ठीक, तार में कैसा गुण आया? चुंबकीय क्षेत्र भी बन जाएगा, तार के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र भी बन जाएगा। ये गुण किसके कारण आया है? आवेश के कारण ही, आवेश दौड़ रहा है। चलिए इसका डिफिनीशन हम लिखते हैं। आवेश को समझ लिए हम, अब इसका डिफिनीशन लिखते हैं। विद्युत आवेश क्या होता है? तो वस्तुओं का वह गुण, हमारे साथ साथ लिखते चलिए, वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण उनके चारों तरफ विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा हम शॉर्टकट लिखेंगे, ठीक, तो आप थोड़ा बढ़ा करके लिख दीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लिख लीजिए। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाते हैं आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? आवेश कहलाता है। ठीक, ये इसका डेफिनेशन हो गया, यानी कि परिभाषा हो गई। यही है आवेश बस। अब ये जो आवेश है ये बस पदार्थों पे ही आता है। ठीक, ये जो है बस पदार्थों पे आता है, तो इसको आप लिख सकते हैं ये पदार्थों का मूलभूत गुण है, पदार्थों पे आता है, मतलब कि किसी वस्तु पे ही आएगा। ये मार्कर है तो इस पे ही आवेश आ सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि प्रकाश में आवेश आ जाए, ऐसा नहीं है। प्रकाश कोई वस्तु नहीं है, इसलिए उस पे आवेश नहीं आ सकता, तो वस्तु पे ही आवेश आएगा। अब आवेश जो है ना, आवेश कई प्रकार का होता है। आवेश कई प्रकार का होता है, लेकिन हम इसके पहले इसका मात्रक समझ लेते हैं। आवेश को दर्शाते कैसे हैं? इसे क्यू से दर्शाते हैं। कैपिटल क्यू लिख लीजिए या स्मॉल क्यू, कोई भी क्यू से दर्शाते हैं। ठीक, आवेश को क्यू से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या है? तो आप मात्रक निकालने के लिए क्या कीजिए, आपको मात्रक अगर आवेश का निकालना है तो आप क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़े होंगे विद्युत धारा का, I बराबर क्यू बटा टी। क्या पढ़े थे? I बराबर क्यू बटा टी। क्यू मतलब आवेश बटा समय। एकांक समय में किसी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। ये आप डेफिनेशन पढ़े होंगे, यही फार्मूला लिखे होंगे। इसी फार्मूले से हम इसका मात्रक निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। आई बराबर क्या था? क्यू बाई टी। आई बराबर क्यू बाई टी। हमको किसका मात्रक निकालना है? क्यू मतलब आवेश का मात्रक निकालना है। आवेश को इधर ही रहने दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। टी इधर भगे में है, अगर कोई चीज़ भगे में होता है और इक्वल टू के इधर आता है तो गुणे में हो जाता है। तो आई गुणे टी और बराबर क्यू बराबर क्या हो गया? आई इंटू टी। अब क्यू का मात्रक हमको निकालना है। क्यू मतलब आवेश का मात्रक क्या है बाबू? आई का मात्रक यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। पढ़े थे आप क्लास 10th में, एम्पियर। ठीक, और गुणे समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। हमेशा कभी भी रखिएगा मात्रक एसआई मात्रक ही रखिएगा। एम्पियर धारा का एसआई मात्रक होता है और सेकेंड समय का एसआई मात्रक होता है। तो क्यू का मात्रक यहाँ से क्या निकल के चला आया? एम्पियर सेकेंड। क्या निकल के चला आया? एम्पियर सेकेंड। लेकिन चूँकि आवेश का नाम एक वैज्ञानिक के नाम पे रखा जाता है, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है कूलाम। क्या है बाबू? कूलाम। देखिए, इस चैप्टर का इतिहास भी है थोड़ा, बेंजामिन फ्रैंकलिन वगैरह सब, ये सब इतिहास पेपर में नहीं आएगा, ये तो गारंटी है। तो इसलिए हम इस लेक्चर में इतिहास को नहीं